नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर पर। दोस्तों, इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली से लेकर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक हलचल मची हुई है। इशारा कर दिया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देने को लेकर और इस इशारे के बाद दिल्ली से लेकर लखनऊ तक संग्राम मचा हुआ है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का इशारा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष ने योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा दिया है। नड्डा ने कह दिया है और इसके बाद लाखों भाजपाई सड़कों पर उतर गए हैं, यानी चारों तरफ संग्राम संग्राम संग्राम। अब आप सोच रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी में आखिर किसकी औकात है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने को कह दे। लेकिन अब ऐसा कह दिया गया है, इशारा कर दिया गया है और यह इशारा उस तरह से नहीं किया गया जैसे मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को बुलाकर अमित शाह ने कहा था इस्तीफा दे दो। यहां तो सार्वजनिक रूप से उत्तर प्रदेश के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो अपने आप को, या यूं कहूं कि जिनका पूरा इकोसिस्टम योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी से ज्यादा बड़ा हिंदूवादी नेता साबित करने की कोशिश पिछले कुछ वर्षों के दौरान करता रहा है। और अब हालत ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने पब्लिकली ये कह दिया है कि आस्था के महाकुंभ, प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की व्यवस्था करने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से असफल साबित हो गए हैं, पूरी तरह से फेल साबित हो गए हैं। प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई है, प्रशासनिक व्यवस्था को मैनेज करने में नाकारा साबित हो गए हैं और अब महाकुंभ में फैली इस अराजकता, अव्यवस्था की जिम्मेदारी लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए, किसी और व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। याद कीजिए, ऐसे ही एक वाक्य के बाद, गुजरात में आए भूकंप के बाद नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बनकर गए थे और उसके बाद का इतिहास हमें आपको सबको मालूम है कि किस तरह से वो लगातार चुनाव दर चुनाव जीतते रहे, गुजरात में भाजपा के एक एक नेता को किनारे करते रहे और 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली आ गए। तब से दिल्ली में टिके हुए हैं, बने हुए हैं। आखिर कैसे संदेशा पहुंचाया गया, आखिर कैसे योगी आदित्यनाथ को बता दिया गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए और उसके बाद योगी आदित्यनाथ की टीम, योगी आदित्यनाथ का पूरा इकोसिस्टम क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी में मचे घमासान की अंदरूनी कहानी, किसने किससे कहा, फिर उसने कैसे टोपी ट्रांसफर की, दिल्ली में बैठे भाजपा के नेता किस तरह से डर रहे थे, सहम रहे थे कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, और आखिरकार आगे कर दिया गया भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष को, जो दनादन सार्वजनिक रूप से बार बार यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि योगी जी आप फेल साबित हो गए हैं, इस्तीफा दे दीजिए और किसी और को मुख्यमंत्री बनने का मौका दीजिए। ये तमाम वाकया मैं आपको बताऊंगा कैसे पिछले 24 घंटों में किस तरह से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। लेकिन शुरुआत एक वाक्य से करूंगा दोस्तों। एक जमाना था जब सरकार गठन के बाद मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में कई मंत्रियों पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे थे। हमने राजनाथ सिंह से पूछा कि क्या वो मंत्री इस्तीफा देंगे। राजनाथ सिंह ने गर्व से कहा, अब उसको गर्व कह लीजिए, अहंकार कह लीजिए, घमंड कह लीजिए, आप जाएंगे यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपको वो बाइट जरूर मिल जाएगी कि ये मोदी की सरकार है, ये एनडीए की सरकार है, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। लेकिन अब इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को 21 महीने बाद इस्तीफा देने को मजबूर कर दिया गया ताकि नरेंद्र मोदी की किरकिरी ना हो सके, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान की किरकिरी ना हो सके। लेकिन महाकुंभ जैसे भव्य आयोजन में जिस तरह से अव्यवस्था, कुव्यवस्था, कुप्रबंधन, भगदड़, भगदड़ में मरने वाले लोगों की संख्या के बारे में इतना बड़ा कंफ्यूजन, सच छुपाने की कोशिश, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि मोदी सरकार के ब्रांड हिंदुत्व पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व आइकॉन पर चोट पहुंचा रहा है। तो अब अपने आप को बचाने के लिए, अपनी छवि को बचाने के लिए मोदी और शाह की टीम ने योगी आदित्यनाथ को कह दिया है, महाराज जी इस्तीफा दीजिए, आगे सोचेंगे आपके बारे में क्या किया जाए, आपके साथ क्या किया जाए, लेकिन फिलहाल तो कुर्सी छोड़ दीजिए।
अब ये पूरी कहानी की शुरुआत कैसे होती है? फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ मानने वाले नहीं हैं, अड़ गए हैं। लाखों भाजपाई सड़कों पर उतर गए हैं, लेकिन बार-बार आला कमान उनको मैसेज पहुंचा रहा है। देखिए, ये बात कल सुबह की है, 10:49 आपके स्क्रीन पर मैं ट्वीट दिखा रहा हूं। बीएल संतोष का, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव है। क्या लिख रहे हैं? ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ऑनरेबल नेशनल प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा जी, यानी जेपी नड्डा के निर्देश पर वो ये ट्वीट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता विल असिस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन इन मैनेजिंग ट्रैफिक ऑन रोड, प्रोवाइड फूड्स एंड मेडिकल फैसिलिटीज टू कुंभ यात्रीज। ये कल का ट्वीट है, सुबह 10:49 का ट्वीट है। बीएल संतोष क्या कह रहे हैं? यूपी के मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं, लाखों कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं, सड़कों पर उतरिए और मदद कीजिए कुंभ यात्रियों की। जो ट्रैफिक लगा हुआ है, जो रोड पर जाम लगा हुआ है, जो यात्री रोड अरेस्ट हो चुके हैं, खाने पीने का बंदोबस्त कीजिए उनके, क्योंकि खाना पीना भी हाईवे पर खत्म हो गया है। मेडिकल फैसिलिटीज का बंदोबस्त कीजिए। बताइए, इन तमाम सुविधाओं की व्यवस्था करने का दावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते रहे हैं। हजारों करोड़ का फंड आवंटित किया गया है, विश्व स्तरीय व्यवस्था का दावा करते रहे हैं। सरकार यूपी में भी अपनी है, सरकार मध्य प्रदेश में भी अपनी है, सरकार केंद्र में भी अपनी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव को अब बीजेपी के लाखों कार्यकर्ताओं से ये गुहार लगानी पड़ रही है कि सड़कों पर उतरकर कुंभ यात्रियों की मदद कीजिए। यानी बीएल संतोष साहब ने कल ही कह दिया कि योगी सरकार फेल हो गई, अक्षम हो गई, नाकारा हो गई। मैसेज साफ साफ था कि इस्तीफा दीजिए। राजनीति में इशारा ऐसे ही किया जाता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है दोस्तों। मेरे पास जो जानकारी है कि अमित शाह की तरफ से जेपी नड्डा को कहा गया कि आप इस तरह का ट्वीट कीजिए, और इससे पहले जिन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लोगों की मदद करने का आह्वान जेपी नड्डा ने किया, हालांकि उसमें ज्यादातर विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य थे, तो जेपी नड्डा ट्वीट करते थे, और जेपी नड्डा मतलब जेपी नड्डा की टीम ट्वीट करती थी। लेकिन यहां डर गए। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल सबको पता है कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 11 अशोका रोड पर बैठे हुए जिन जिन नेताओं ने उन्हें परेशान किया, जब वो दिल्ली आए तो एक एक करके सबकी राजनीति पारी को उन्होंने खत्म कर दिया। डर गए नड्डा। फिर टोपी ट्रांसफर की बात हुई तो फिर उन्होंने भी एल संतोष साहब को कहा। अब संतोष साहब ने और बड़ा खेला कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया? ट्वीट में ही बता दिया कि मैं नहीं कर रहा हूं योगी जी, मैं नहीं कर रहा हूं महाराज जी, ये तो नड्डा जी ने कहा है इसलिए मैं कर रहा हूं। अब ये सोचिए कि बीएल संतोष जो कह रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जरूर उंगलियां उनकी होगी, ट्वीट उनकी टीम ने की होगी, लेकिन ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आवाज है। यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह योगी आदित्यनाथ को सीधा सीधा संदेश दे रहे हैं, बहुत हो गया, इस्तीफा दीजिए, जाइए। आपका इस्तीफा स्वीकार करने के लिए राजभवन में गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री, जो कि अभी राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की, वो बैठी हुई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? योगी आदित्यनाथ इसके बाद बौखला गए। दिल्ली से जैसे ही यह संदेशा गया, उसके बाद लखनऊ में राजनीतिक हलचल बढ़ गई। अब इसको सौभाग्य कह लीजिए या दुर्भाग्य कह लीजिए, योगी आदित्यनाथ की टीम में कई ऐसे अधिकारी हैं, कई ऐसे नेता हैं जो उनको बताते रहते हैं कि महाराज जी अब सीएम नहीं, अब तो पीएम बनना है, आपको लखनऊ से दिल्ली जाना है, 7 लोक कल्याण मार्ग पर बैठना है। तो केंद्रीय आला कमान के मैसेज को इग्नोर कर दिया। योगी ने मूड बना लिया, मैं सबसे बड़ा नेता हूं, मुझे कौन इस्तीफा देने को कह सकता है। तो फिर आनन फानन में योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों की बैठक बुला ली। कहा गया कि उस बैठक में कड़ी फटकार लगाई गई है। सूत्र यहां तक बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के मुंह से यह भी निकल गया कि अगर मैं जाऊंगा, मुझ पर कोई फर्क पड़ेगा, तो आप सबका सीआर मैं ऐसा करके जाऊंगा कि कोई अच्छी पोस्टिंग आने वाले भविष्य में आपको मिलेगी नहीं। अगर वाकई ये लाइन कही गई है बैठक में, तो आप योगी आदित्यनाथ की मनोदशा को समझ सकते हैं कि दिल्ली में बैठे भाजपा नेता, यूपी में बैठे भाजपा नेता ये समझ भले ही ना पा रहे हो, योगी आदित्यनाथ समझ गए हैं कि उनको निपटाने का खेल शुरू हो गया है। हालांकि उनकी टीम ने इस बैठक की तस्वीर को ट्वीट करने में, पोस्ट करने में देरी कर दी है। अब आपके स्क्रीन पर मैं एक और पोस्ट दिखा रहा हूं, देखिए उसको।
मैंने बताया ना आपको कि कैसे 10 फरवरी को सुबह 10:49 पर बीएल संतोष ने योगी आदित्यनाथ के सरकार की पोल खोल कर रख दी। लखनऊ में हलचल मची, बैठक बुलाई गई और उसके बाद रात के 11:56 पर टाइम देखिएगा जो आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं मैं। 10 फरवरी को ही रात के 11:56 पर योगी आदित्यनाथ के कार्यालय से ऑफिशियल जो एक्स हैंडल है, जिसको पहले ट्विटर के रूप में जाना जाता था, उनसे कई तस्वीरों को ट्वीट किया गया और उसमें क्या लिखा गया आप देखिए। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने आज प्रयागराज, कौशांबी, कानपुर, सुल्तानपुर, अमेठी, वाराणसी, अयोध्या, मिर्जापुर, जौनपुर, चित्रकूट, बांदा, प्रतापगढ़, भदोही, रायबरेली, गोरखपुर, महोबा और लखनऊ आदि जनपदों, जोन, रेंज में तैनात वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और मंडल आयुक्तों तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष बैठक कर महाकुंभ 2025 प्रयागराज की व्यवस्थाओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यानी दिल्ली से मैसेज गया इस्तीफा देने का, योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाकर यह संदेशा देने का प्रयास किया कि नहीं, मैं इस्तीफा देने वाला नहीं हूं, मैं अभी मैदान छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं लड़ाई छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं तो बड़ा हिंदू नेता हूं, भगवा वस्त्र पहने हुए हिंदू नेता हूं, तो मुझे भला कोई इस्तीफा देने के लिए कैसे कह सकता है? और वो भी कौन? जेपी नड्डा के इशारे पर बीएल संतोष। मैं बता दूं आपको भाजपा की अंदरूनी कहानी कि जेपी नड्डा के साथ योगी आदित्यनाथ बात तक करना गवारा नहीं करते। कई बार जेपी नड्डा ने आला कमान का मैसेज पिछले 1-1.5 सालों में, खासतौर से 2024 के लोकसभा चुनाव के समय पहुंचाने की कोशिश की। योगी आदित्यनाथ ने जेपी नड्डा की तरफ से आने वाले फोन कॉल को इग्नोर कर दिया, कई बार उठाया नहीं, कई बार 1 या 2 दिन बाद कॉल बैक किया। जो मैसेज देना था, जो बात पहुंचानी थी, वो बात मानी नहीं। तो ये मोदी और शाह के काम करने का स्टाइल है। वो जानते हैं कि हर मौके पर योगी आदित्यनाथ ने जेपी नड्डा की बेइज्जती की, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा मान सम्मान नहीं दिया, तो योगी आदित्यनाथ को निपटाने का या योगी आदित्यनाथ तक संदेशा पहुंचाने का जिम्मा जेपी नड्डा को ही दिया गया था। लेकिन जेपी नड्डा डर गए और उन्होंने टोपी ट्रांसफर करते हुए वो जिम्मा बीएल संतोष को दे दिया। हालांकि बीएल संतोष साहब ने भी खेल कर दिया, ये कहकर कि जेपी नड्डा के आदेश पर मैं पोस्ट कर रहा हूं। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ ने केंद्र का संदेशा इग्नोर कर दिया, केंद्र की बात मानने से मना कर दिया, तो एक बार फिर से आला कमान ने बीएल संतोष को ही मैदान में उतार दिया। और बीएल संतोष आज भी एक के बाद एक दनादन ट्वीट करके यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ फेल हो गए हैं। यानी कल की घटना के बाद 24 घंटे बाद भी एक के बाद एक दनादन ट्वीट करके बीएल संतोष मैसेज दे रहे हैं, योगी जी इस्तीफा दे दीजिए, योगी आदित्यनाथ जी इस्तीफा ऑफर कर दीजिए, आपका मान सम्मान रखा जाएगा। नहीं तो अगर इस्तीफा दिलवाने की नौबत आई तो फिर क्या होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अब अपने स्क्रीन पर देखिए बीएल संतोष ने आज एक के बाद एक कैसे दनादन ट्वीट कीजिए कि ये अपने स्क्रीन पर देखिए। सुबह बीएल संतोष ने सबसे पहला ट्वीट, टाइम देखिएगा 11:10 पर 11 फरवरी को क्या लिख रहे हैं बीएल संतोष? रिक्वेस्ट ऑल मंडल यूनिट्स ऑन वे एंड ऑल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स टू हेल्प ऑल यात्रीज ऑन वे विथ वाटर, टी, फूड एंड मेडिकल फैसिलिटीज। वो तमाम मंडल यूनिट से कह रहे हैं, तमाम निर्वाचित प्रतिनिधियों से कह रहे हैं, जिसमें पार्षद से लेकर मेयर तक, जिसमें विधायक से लेकर सांसद तक, क्या कह रहे हैं कि कुंभ के यात्रियों को चाय, खाने पीने का सामान, मेडिकल फैसिलिटीज दीजिए। इन्वॉल्व ऑल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस इन दिस टास्क ऑफ सेवा ही संगठन। और ये भी कह रहे हैं कि तमाम सामाजिक संगठनों की मदद लीजिए, तब जबकि उत्तर प्रदेश में सरकार अपनी है जो विश्व स्तरीय सुविधाओं और इंतजाम के दावे करती रही है, प्रशासन अपना है, यूपी की पुलिस अपनी है, उत्तर प्रदेश के आईएएस आईपीएस अपने हैं, फिर भी मंडल कार्यकर्ताओं को कहना पड़ रहा है, नेताओं को कहना पड़ रहा है, पार्षदों, विधायकों, सांसदों को कहना पड़ रहा है। यानी मैसेज एक बार फिर से साफ है कि योगी जी अब तो मान जाइए, इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। और उसके बाद लगातार वो एक के बाद एक ट्वीट करते जा रहे हैं। फिर 11:10 पर एक और है, 11 फरवरी यानी आज का ही, फिर जेपी नड्डा जी पे भार डाल दिया इन्होंने। ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑनरेबल नेशनल प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा, मल्टीपल सेवा सहयोग शिविर हैव बीन सेट अप बाय, अब आगे कह रहे हैं यूपी भाजपा के कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश भाजपा के कार्यकर्ता और बिहार भाजपा के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर कई सेवा सहयोग शिविर जो है वो सेटअप कर दिए हैं।
यूनिट्स ऑल अलोंग द रोड्स लीडिंग टू प्रयागराज, अयोध्या एंड काशी। यानी प्रयागराज जाने वाले सारे रास्तों पर, अयोध्या जाने वाले सारे रास्तों पर, काशी जाने वाले सारे रास्तों पर। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, अयोध्या में राम मंदिर बना है जो भारतीय जनता पार्टी का कोर एजेंडा हुआ करता था, और काशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। तो बीएल संतोष ने एक तरह से साफ कर दिया कि जो हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी का कोर एजेंडा हुआ करता था, जो अयोध्या और काशी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे का हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। कुंभ के जिस महाआयोजन को भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों, बड़ी उपलब्धियों में शामिल करना चाहती थी, योगी आदित्यनाथ की वजह से ऐसा हो नहीं पाया। और इस बार का जो महाकुंभ है वो भगदड़, मरने वाले लोगों के संख्या के झूठे आंकड़े, कुव्यवस्था, अव्यवस्था, कुप्रबंधन, रोड अरेस्ट, रोड जाम, रेलवे स्टेशन का बंद होना, परेशान हैरान कुंभ यात्री, धर्म और आस्था के नाम पर संगम में डुबकी लगाने वाले लाखों यात्रियों की परेशानी का सबब बन चुका है इस बार का कुंभ। और ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। समय का चक्र देखिए कि जिस कुंभ के आयोजन को, जिस महाकुंभ के आयोजन को योगी आदित्यनाथ अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बताकर दिल्ली की गद्दी पर दावा जताने की कोशिश कर रहे थे, उसी महाकुंभ के आयोजन को योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी विफलता बताते हुए, सबसे बड़ी विफलता साबित करते हुए दिल्ली दरबार ये कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ अब आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि अब आप इस महाकुंभ के आयोजन को संभाल नहीं पाए। इस्तीफे के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो ये तय मानकर चलिए कि जिस तरह से दिल्ली दरबार और लखनऊ के बीच तलवारें एक तरह से खिंच गई है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं, अगर योगी आदित्यनाथ ने अगले 24 घंटों के अंदर इस्तीफा देने का संकेत नहीं दिया तो दिल्ली दरबार से इसी तरह के संदेश आने पड़ेंगे, क्योंकि अब तमाम मर्यादाएं टूट चुकी है। पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से योगी आदित्यनाथ तक ये संदेशा पहुंचाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में आमतौर पर इस तरह से कभी हुआ नहीं। किसी भी मुख्यमंत्री को जब जब, या मंत्रियों को भी जब जब मोदी और शाह की जोड़ी को लगा कि उनको पद छोड़ देना चाहिए, उन्होंने बुलाया, आदेश दिया, और वो व्यक्ति मणिपुर के सीएम कुछ घंटे भी नहीं रुक पाए बेचारे। जैसे ही अमित शाह ने दिल्ली बुला के कहा, तुरंत मणिपुर भागे भागे गए, राज्यपाल के पास चले गए, राजभवन चले गए और अपना इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया। तो अगर योगी अड़ते हैं तो ये घमासान और तेज होगा, और ये घमासान निश्चित तौर पर दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक भाजपा के अंदर के राजनीतिक माहौल को खराब कर देगा। और अभी तो इसमें नागपुर की एंट्री होनी बाकी है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।